आखिरकार छोटी पुष्पा ने बचा लिया बड़ी पुष्पा का घर। जी हाँ, जैसा कि इस वक्त तक यहाँ पर बैंक वालों ने पुष्पा को साफ साफ कह दिया था कि अगर उसने 72 घंटों के अंदर लोन की सारी रकम जमा नहीं करी तो मजबूरन पुष्पा को अपने घर से बेघर होना होगा। इस बात को लेकर पुष्पा ही नहीं बल्कि अश्विन, दीप्ति, चिराग, सनाया सभी लोग परेशान थे कि वह 72 घंटों के अंदर इतनी सारी रकम का बंदोबस्त कैसे करेंगे। जैसा कि इस चीज के लिए जितना दोषी पुष्पा ने दिलीप को माना है उतना ही सनाया को मान लिया है। सनाया जिसकी तो कुछ गलती ही नहीं थी, यहाँ तक कि अगर सनाया होती ही नहीं तो यह सच पुष्पा के सामने आ ही नहीं पाता। पुष्पा के घर को बचाने के लिए, पुष्पा के दिल में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए यहाँ पर सनाया कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सनाया जो कि पुष्पा के पास जाती है, उसे कहती है पुष्पा ये सब मैंने जानबूझकर नहीं करा, मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। यहाँ तक कि पहली बार मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने दिलीप अंकल को वार्निंग दी थी कि अगर वह तुम्हें नहीं बताएंगे तो मैं तुम्हें जाकर बता दूंगी। पुष्पा इस बात को तुम इग्नोर नहीं कर सकती हो कि दिलीप अंकल भी अपनी जगह पर सही थे, वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, यहाँ तक कि वह तुम्हारा और उनके बच्चों का साथ देना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। यहाँ पर सनाया की एक भी बात पुष्पा नहीं सुनती है, यहाँ तक कि पुष्पा सनाया को यह कह भी देती है सनाया आज के बाद तुम मुझसे बात नहीं करोगी। अब देखा जाए तो यहाँ पर सनाया की तो कुछ गलती ही नहीं है। लोन लिया दिलीप ने, कर्जा लिया दिलीप ने, पुष्पा के घर को गिरवी रखा दिलीप ने, लेकिन इन सारी चीजों की सजा मिल रही है सनाया को। खैर इसके बाद हम देखने वाले हैं कि सभी घर वाले लोन की रकम का इंतजाम करने के लिए भिड़ जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर दीप्ति और पुष्पा जो कि अपने गहने को बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम करेगी। यहाँ देखकर वहाँ पर सनाया भी अपने गहने लेकर वहाँ पर पहुंच जाएगी। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर पुष्पा सनाया के गहने लेगी ही नहीं। सनाया पुष्पा के घर को बचाने के लिए पूरी मदद करना चाहती है, वह नहीं चाहती कि पुष्पा को अपने घर से बेघर होना पड़े। दूसरे तरफ पुष्पा है जो कि यहाँ पर सनाया की मदद लेना ही नहीं चाहती है। खैर इसके बाद हम यहाँ भी देखने वाले हैं कि दीप्ति और अश्विन, अब यहाँ पर दीप्ति अपने ताने बाने के बिजनेस को बेचने का, अश्विन अपने बिजनेस को बेचने का यहाँ पर पुष्पा को कहेगा ताकि वह लोन की रकम का इंतजाम कर सके। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर पुष्पा ऐसा करने से भी दीप्ति और अश्विन को मना कर देगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो यहाँ पर 72 घंटा का टाइम पुष्पा को मिला है और इन सारी ही चीजों में 1 या 2 दिन का टाइम तो निकल ही गया होगा। सवाल यहाँ पर यही आता है कि इतने कम टाइम में पुष्पा अपने घर को कैसे बचाएगी। सबसे पहले प्रोमो की बात करें जहाँ पर हम देखने को मिलता है कि यहाँ पर बापूदरा पुष्पा के घर को बचाने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बापूदरा की शर्त है, मैं आपको यहाँ भी बता दूं कि बापूदरा की जो शर्त रहने वाली है वह सनाया से रिलेटेड ही होगी। ज्यादातर चांस यही है कि यहाँ पर पुष्पा बापूदरा की शर्त को नहीं मानेगी। ऐसे में पुष्पा अपने घर को तो बचा पाएगी, पुष्पा का घर 100% बच जाएगा। लेकिन पुष्पा के घर को बचाने के पीछे मुझे 2 मोस्ट सबसे ज्यादा कारण लग रहे हैं कि इस तरीके से पुष्पा का घर बचेगा। सबसे पहली तो सनाया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनाया नहीं चाहती कि पुष्पा अपने घर से बेघर हो। इस चीज के लिए यहाँ पर सनाया पूरी मदद पुष्पा की करना चाहती है, यहाँ तक कि इस चीज के लिए यहाँ पर सनाया अपने फादर शांतनु मेहता के पास भी गई थी मदद लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर सनाया को कोई भी मदद नहीं मिलती है। ऐसे में हो सकता है कि यहीं पर सनाया कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर पुष्पा के घर को किसी तरीके से बचा ले। अब दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण लगता है कादम्बरी। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन सारी ही चीजों के पीछे और किसी का नहीं बल्कि कादम्बरी और संतोष का हाथ है। जैसा कि यहाँ पर कादम्बरी की तो पुरानी टेक्निक है, वह सबसे पहले लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करती है, फिर बाद में उनकी मदद करके ही उनका दिल जीतती है। और ऐसा यहाँ पर कादम्बरी ने एक बार तो दिलीप के साथ कर दिया है, अब दूसरी बार भी कादम्बरी दिलीप का साथ ऐसे ही करे। जैसा कि यहाँ पर दिलीप भी पुष्पा के घर को छुड़वाने की पूरी कोशिश करेगा। अब ऐसे में दिलीप
के पास जाएगा, कादम्बरी के पास। अब हो सकता है कि यहाँ पर कादम्बरी दिलीप की मदद कर दे, वह कादम्बरी दिलीप के घर को छुड़वा दे और इसी तरह यहाँ पर वह दिलीप का एक और बार दिल जीत ले। यहीं पर कादम्बरी फिर से दिलीप का फायदा उठाए पुष्पा को बर्बाद करने के लिए। जी हाँ, अभी तक की कहानी के हिसाब से तो यही कुछ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। खैर आपको क्या लगता है कि क्या सनाया यहाँ पर पुष्पा के घर को बचाएगी या फिर कादम्बरी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।